हमास इसराइल जंग का दायरा बढ़ने लगा। ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए। व्हाइट हाउस ने भी इसराइल पर ईरानी हमलों की तस्दीक कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर दर्जनों ड्रोन फायर किए। इसराइली मीडिया के मुताबिक ड्रोन के बाद ईरान ने क्रूज मिसाइल भी दागा। इसराइल फौज के तर्जुमान ने भी हमले की तस्दीक कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है वो हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ अमरीकी सदर को ईरानी हमले से आगाह कर दिया गया। अमरीकी सदर जो बाइडेन का इसराइल की हिमायत का ऐलान। कहा इसराइल की सलामती अमेरिका के लिए इंतहाई अहम है। ईरानी हमलों से मुतालिक कौमी सलामती टीम से सूरत हाल मालूम की है। ईरान और हामियों के खतरात के खिलाफ अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। ईरान ने दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइलों से इसराइल पर हमला किया। इसराइल के मखसूस मकामात को निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का बयान। ईरान ने इसराइल पर हमले को ऑपरेशन सच्चा वादा का नाम दे दिया। दूसरी जानिब इसराइली फौज की ईरानी हमले की तस्दीक। इसराइली फौजी तर्जुमान के मुताबिक इसराइली सरजमीन पर मुतादिद ड्रोन से हमला किया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी ड्रोन इसराइली हदूद में गिरने लगे। इसराइल ने तबाही के खतरे के पेश नज़र अपने फ़ज़ाई अड्डे खाली कर दिए। मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करके पनागाहें खोल दी। अब तेहरान लरज उठेगा। इसराइली फौजी तर्जुमान की ईरान को जवाबी कार्रवाई की धमकी। हमसाया ममालिक इसराइल को फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल के जरिए ईरान पर हमलों की इजाज़त न दें। ईरान के वज़ीर दिफ़ा मोहम्मद रज़ा अश्तियानी की अरब ममालिक को वार्निंग। कहा ईरान पर हमलों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देने वाले ममालिक को तेहरान सख्ती से जवाब देगा। इसराइल का 99% ईरानी हमले को नाकाम बनाने का दावा। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक इसराइल और उर्दन के तैयारों ने ईरानी ड्रोन्स को गिराना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि अमरीकी हिमायत याफ्ता अरब ममालिक और उर्दन उनका अगला निशाना हो सकते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक इसराइल का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरानी ड्रोन्स को रोकने में नाकाम साबित हो गया। ईरानी ड्रोन्स ने इसराइली अहदाफ को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ईरानी अवाम मुल्क की परचम उठाए तेहरान की सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी। हज़ारों फ़लस्तीनी भी मस्जिद अक़सा पहुँच गए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि इसराइल पर हमला शाम में ईरानी सफारतखाने पर हमले का जवाब है। हमला अक़वाम मुत्तहिदा के हक़ दिफ़ा के चार्टर के मुताबिक आर्टिकल 51 की बुनियाद पर किया गया। ईरानी हमला खित्ते में सहूनी बर्बरियत को लगाम देने की कोशिश है। इसराइल ने कोई और गलती की तो ईरान ज़्यादा सख्ती से जवाब देगा। खित्ते में जंग के फैलाव के खतरे के पेश नज़र अमरीका इस मसले से दूर रहे। ईरान का अमरीका को मशवरा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का ईरान इसराइल फौजी कशीदगी पर इजहार तशवीश। जंग बढ़ने से फ़रीक़ैन को संगीन नताइज का इंतबाह। तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मुतालबा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा की भी ईरानी हमले की मज़म्मत। इसराइल की हिमायत का ऐलान। कहा ईरान जाहिरियत के ज़रिए फ़ौजी कशीदगी का ख़तरा मोल ले रहा है। ईरान का कार्रवाइयों इसे मज़ीद अदम इस्तेहकाम से दो चार करेंगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की इसराइल पर ईरानी हमले की मज़म्मत। फ़रीक़ैन से जंगी इक़दामात फ़ौरी ख़त्म करने का मुतालबा। कहा दुनिया एक नई तबाहकुन जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। दूसरी तरफ इसराइल की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास 4 बजे तलब कर लिया गया। शाम में ईरानी काउंसलेट पर इसराइली हमले के बाद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने लगी। ईरानी फोर्सेज ने अपनाए हमन्स के करीब इसराइली कंपनी का बहरी जहाज़ रोक लिया। ईरानी फोर्सेज ने हेलीकॉप्टर के जरिए कार्रवाई करते हुए कमर्शियल जहाज़ का कंट्रोल संभाला। मुत्तहिदा अरब अमारात से रवाना होने वाला बहरी जहाज़ भारत जा रहा था। बहरी जहाज़ इसराइली अरबपति कंपनी ज़ोडिएक मैरीटाइम से मुंसलिक है। MSC एरीज़ पर हमले के 25 अरकान सवार हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने बहरी जहाज़ रोकने को आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी करार दे दिया। अमरीका ने ईरान से बहरी जहाज़ फौरी छोड़ने का मुतालबा कर दिया। मुल्क में तूफ़ानी बारिशें। पंजाब और बलूचिस्तान में बिजली गिरने से 22 अफराद जाँ बहक। बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों से दर्जनों घर गिर गए। कोयटा, चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, अवरान और पेश में आंधी के साथ बारिश। लोरालाई, खुजदार, हरनाई और मस्तूंग में भी मूसलाधार बारिश।
खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से कई मकानात तबाह, रास्ते बंद। स्वात के बालाई इलाकों में बर्फबारी, कई शहरों में झालाबारी। सिंध और आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मुल्क में बारिशों से तैयार फसलों और बागात को शदीद नुकसान। महकमे मौसमियात के मुताबिक बरसात का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की खुसूसी तवज्जो कीमती सरमाया है। जब भी पाकिस्तान मुश्किल में आया, सऊदी अरब ने दिल खोल कर साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में सीरत म्यूज़ियम के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, सऊदी वली अहद ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। बहुत जल्द सऊदी अरब का आला सतह का वक्त पाकिस्तान आ रहा है। फैसल मस्जिद से सीरत म्यूज़ियम तक सऊदी अरब की मोहब्बतों के निशाना देखे जा सकते हैं। सीरत म्यूज़ियम इस्लामोफोबिया के नाकाब प्रोपेगेंडे के खात्मे में अहम किरदार अदा करेगा। हुकूमत फॉर्म 47 की बेसाखियों पर खड़ी है। रातों रात नताइज तब्दील करके उन्हें जितवाया गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर लफ्जी चढ़ाई। कहा, आइन की पासदारी होगी तो मेरा कायद जेल से बाहर होगा। अख्तर मेंगल बोले, मरकज़ में बनी हुकूमत पाकिस्तान की नहीं, इलेक्शन कमीशन की है। ऐसे लोग कामयाब करवाए गए जिनको महल्ले वाले नहीं पहचानते। शेर अफजल मरवत ने कहा कि PTI लाहौर में तारीखी एहतजाज करेगी। कौम की आज़ादी चाहने वाले हमारा साथ दें। महमूद अजगज़ई का कहना है कि शहबाज शरीफ के साथ वो लोग हैं जो जिस इमारत पर बैठे उसे खंडर बना देते हैं। इन फसली बटेरों को सियासत से दूर करें। आइन की बेइज्जती करने वालों का बुरा हशर करेंगे। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि हमारा मकसद आइन का तहफ़्फ़ुज़ है। 8 फरवरी को अवाम ने बता दिया वो किसके साथ है। बानी चेयरमैन PTI और कारकुनों को मुकदमात ख़त्म करके रिहा किया जाए। मुल्क भर में फॉर्म 45 के तहत इंतखाबी नताइज मुरतब करने का ऐलान किया जाए। तमाम इरादे अपनी अपनी हदूद में काम करें। तमाम इदारे अवाम की मुंतखब करदा पार्लियामेंट के ताबे हों। पार्लियामेंट को खुद मुख्तार और इदारों की मुदाखलत से पाक किया जाए। बशीन जलसे में तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तहरीक की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदादों में कहा गया कि जलसा अवाम के हकूक़ के लिए है। अवाम के हकूक़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। अदलिया की आज़ादी और जजेस को डराने की मज़म्मत करते हैं। साबिक़ दौर हुकूमत और निगरान हुकूमतों के इक़दाम भी पार्लियामान में पेश करने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला। मुस्लिम लीग नून का सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस में फरीक बनने पर गौर। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और कानूनी माहिरीन से इस हवाले से मुशावरत की। नवाज शरीफ का कहना है, अगर सुप्रीम कोर्ट 6 जजेस के खत पर समाअत कर रही है तो ये भी देखा जाना चाहिए कि 2017 में एक चलती हुकूमत को क्यों कर चलता किया गया। अगर अदलिया फरीक ना बनती तो नून लीग की हुकूमत नहीं जा सकती थी। किसने इन्हें डराया, धमकाया और मनमाने फैसले लिए। साजिशों के सारे ताने बाने खुल चुके हैं। अब इस हवाले से अदालत का इम्तिहान होगा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के हवाले से आज गढ़ी खुदाबख्श में जलसा। बिलावल भुट्टो, जरदारी और दीगर रहनुमा जलसे से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी ने इंतजाम मुकम्मल कर लिए। रहनुमाओं की ड्यूटीज़ लग गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मज़ार कमेटी का इजलास। वज़रा और पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आला ने बरसी के इंतजाम, सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजाड़ ने सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी। कल लाड़काना में हल्की बारिश और तेज़ हवाओं का भी इम्कान है।